सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य शाओं को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से मुझे बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई, उन्हें वंदन और मेरे सभी आचार और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो हम रोज कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ समझते हैं या सुनते हैं। आज वेदना को समझने का प्रयास करते हैं कि वेदना क्या होती है। विपश्यना वालों को तो कठिन है वेदना समझना। जो विपश्यना करते हैं उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। वेदना के बारे में समझना प्रैक्टिकली, क्योंकि क्योंकि वो शारीरिक जो अनुभूतियां होती है, विशेषतः उन्हीं से जुड़े होते हैं। वेदनाओं को अलग करके देख पाना बहुत कठिन है, जो कि जब आपको विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होता है तभी आपको सटीक स्वरूप में देख पाते हैं। जब आपको विपश्यना ज्ञान हो, विपश्यना ज्ञान एक बहुत ही अलग चीज है। आप लोग विपश्यना करते हैं, वो है, और आप विपश्यना में प्रयास कर रहे हैं कि आपको वैसा समझे। जो आपके 5 स्कंद है ना, वो 5 स्कंदों को आप इस प्रकार समझे कि मैं मेरा नहीं है। पर ये तब समझेगा जब 5 स्कंदों को विभाजित करके आप देख पाएंगे कि ये संख्या, ये संस्कार, ये वेदना, ये विज्ञान और ये रूप। जब कोई साधक विपश्यना में बैठता है और विपश्यना में बैठे होने के कारण से वो अपने शरीर में संवेदनाओं को देखता है। हालांकि वो सिर्फ संवेदना नहीं देख रहा होता है, वो स्पर्श देख रहा होता है। ज्यादातर लोग तो विपश्यना में स्पर्श ही देखते हैं। वेदना तो बहुत कम लोग देखते हैं, और उपेक्षा तो कोई देख ही नहीं सकता। कठिन ही काम हो जाता है उपेक्षा देखना। तो ज्यादातर जब लोग विपश्यना में बैठे होते हैं तो स्पर्श को ही अनुभव कर रहे होते हैं। जो स्पर्श अनुभव कर रहे होते हैं, और स्पर्श में भी ज्यादातर जो रूप रूप के जो 4 महाभूतों है, उन 4 महाभूतों को देख रहे होते हैं। फिर से वो वेदना को नहीं देख रहे होते हैं। क्योंकि जब विपश्यना करने को बैठते हैं तो गुरु जी भी कितना सिखाएंगे 10 दिन में। वो तो अपने हिसाब से सिखाने का प्रयास करते ही है। पर जब वो साधक बैठा होता है विपश्यना में 10 दिन के कोर्स में, तो विशेषतः वो तो काया को ही देखता है। बहुत ही कम साधक है जो मन को देखते हैं, और मन में वेदनाओं को देखने वाले तो और भी कम लोग होते हैं। तो 10 दिन के शिविर में जब कोई साधक बैठता है तो वो काया को देख रहा होता है। दो ये नाम है तो रूप है, तो रूप को देख रहा होता है। उस रूप में वो 4 महाभूतों को देख रहा होता है, और वो 4 महाभूतों को भी नहीं देख पाता। क्योंकि 10 दिन के विपश्यना में शिविर में तो उसे वो 4 महाभूत समझाए नहीं जाते, दिखाए नहीं जाते, बताए ही नहीं जाते। तो वो 4 महाभूतों को देख रहा होता है, पर समझता है कि वो संवेदना को देख रहा है। गड़बड़ हो जाती है। वो 4 महाभूतों में जो ससराहट हो रही है, जिस प्रकार की भी वो 4 महाभूत भौतिक महाभूतों के साथ मिलकर शरीर पे जो कुछ उत्पन्न कर रहे हैं, उस उत्पन्न करते हुए को वो संवेदना समझ बैठ रहा है। हालांकि शरीर पे उत्पन्न हो रहा है, पर शरीर पे उत्पन्न हो रहा है तो देख तो मन से रहा है, जान तो विज्ञान से रहा है। क्योंकि जान कौन रहा है? विज्ञान जान रहा है। अब उस विज्ञान में, जिस विज्ञान से जाना जा रहा है, उस विज्ञान में संवेदना है, संस्कार है, और संज्ञा है। तो इस साधक ने क्या करना चाहिए?
इस साधक ने इस प्रकार जानना चाहिए कि वेदना तो सिर्फ पांच है। सरल भाषा में समझने के लिए वेदना तो कई प्रकार की होती है, पर सरल भाषा में साधना का अभ्यास शुरू करने के लिए, अच्छी प्रकार से अभ्यास शुरू करने के लिए उस साधक ने ये जानना चाहिए कि वेदना तो पांच ही है। एक सुखद, एक दुखद, एक जो ना ही सुखद है ना ही दुखद है। उपेक्षा शब्द का इस्तेमाल ना ही करे तो अच्छा रहेगा। आप लोग उतने परिपक्व नहीं है, या हम उतने परिपक्व नहीं है, आप लोग बोलना उचित नहीं है, पर हम उतने परिपक्व नहीं कि उपेक्षा शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि उपेक्षा के कई प्रकार होते हैं। इतने प्रकार होते हैं कि क्या बताएं। इतना डीपली तो हमने पंचस्कंदों को तो देखा भी नहीं है, पहचान भी नहीं पाते कि संज्ञा क्या है, संस्कार क्या है। जब साधक देख रहा होता है तो उसको ये बखूबी ज्ञान देखना चाहिए कि वो यहाँ पे फिलहाल सिर्फ संवेदनाओं को या वेदनाओं को देख रहा है, और वेदना एक तो सुखद हो सकती है या दुखद हो सकती है, या ऐसी वेदना जो सुखद भी नहीं है और दुखद भी नहीं है ना? असुखद, अदुखद, ये जो तीनों वेदना है ये कायिक वेदना है। तो जब आप कायिक देख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कायिक है। जब आप काया को देख रहे हो तो ये कायिक वेदना है, ये सुखद कायिक वेदना, ये दुखद कायिक वेदना, इस प्रकार का भान रहे। ये संप्रजन्य है, ये संप्रजन्य पता हो, ये संप्रजन्य होना आवश्यक है, सत्य नहीं है, ये संप्रजन्य है। मैं जितना समझता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ। तो सुखद देख रहा होता है काया में, या दुखद देख रहा होता है, ढूंढ नहीं रहा होता है। साधक क्या करता है? ढूंढता है। अब मेरे शब्दों को, ये जो प्रवचन, जो शब्द है, बड़े सावधानी से नोट्स बना के रखो, पॉइंट बना के रखो। जो मैं एक एक पॉइंट बना रहा हूँ, पॉइंट, कि साधक देखता नहीं है, साधक ढूंढता है। ये बहुत गलती होती है। आप सब यही गलती कर रहे हैं, आप ढूंढते हैं, संवेदना को ढूंढते। अरे पर संवेदना को ढूंढे कैसे आप? संवेदना को कैसे ढूंढ सकते? संवेदना को ढूंढा नहीं जा सकता। संवेदना सुखद होती है और दुखद होती है, और कहीं पे अगर शरीर में सुखद वेदना उत्पन्न होगी तो अनुभूति होंगी ही होंगी, ढूंढने की आवश्यकता है क्या? वो तो आगे में आ जाएंगी, तो देखना होता है, दिख ही जाती है, वो दिख ही जाएंगी। अगर कोई चांदी या कोई हीरा अंधेरे में गिरा हो, थोड़ी सी भी लाइट गिर गई तो अपने आप दिख जाएंगी, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सुख इस काया पे, क्योंकि आप काया को ही देख रहे हैं, मन को तो कहाँ देखेंगे। तो काया को ही देख रहे, तो काया में आप देख रहे, तो सुख दिख जाएगा, ढूंढ क्यों रहे हैं? तो जब साधना करने बैठो काया पे, तो इस बात की साधन रहे कि मैं तो काया को देख रहा हूँ। सबसे पहले ये समझ, इसलिए कायानुपश्चना से होके जाना आवश्यक है। आप एकदम से विपश्यना कर लेते। जब विपश्यना करने बैठे तो ये बात पता रहे कि मैं अभी काया में देख रहा हूँ, मन में नहीं। अब ये दो स्विच जो है ना, पता होना बहुत आवश्यक है। ये दो स्विच है। अगर आपको पच्चे परिग्रह ज्ञान उत्पन्न करना विपश्यना का ज्ञान है, जो कि तो ज्ञान आपको उत्पन्न होना, आप चाहते हो कि वो ज्ञान अगर आप में उत्पन्न हो, तो ये स्विचेस का सबसे पहले नॉलेज पता होना चाहिए कि मैं स्विच चेंज कर रहा हूँ, स्विच हो रहा हूँ। हम लोग क्या करते हैं, सर से लेकर काया तक सिर्फ संवेदना ही संवेदना, संवेदना ही संवेदना ढूंढने का प्रयास करते, ढूंढने का प्रयास करते। पर सर में कहाँ संवेदना होंगी? सर में जो संवेदना होंगी वो भी तो रूप ही होगा ना। सर में कहीं संवेदना हो सकती है? विचारों में, विचारों द्वारा सोमनस चित्त उत्पन्न हो सकता है। पर हम ऊपर से, सर से लेकर पांव तक जो देख रहे हैं वो पूरी काया है, वो मन नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर जब काया से मन में जाए तो ये पता रहे अभी मैं मन में देख रहा हूं। फिर जब मैं मन से काया में जाऊं, मतलब सर से लेकर शरीर को देख रहा हूं, तो ये पता रहे मैं काया में देख रहा हूं। तो काया में कौन सी वेदनाएं होती है? सुखद वेदना होती है, दुखद वेदना होती है, या ऐसी वेदना होती है कि असुखद अदुख। तो जिसने कायानुपश्यना किया है वो जब बैठा हुआ है तो उसे और कोई संवेदना नहीं हो रही है, तो वो कैसी स्थिति में है? वो ऐसी स्थिति में है जहां पे न सुख है न दुख है। इस बात का भान, पता, इस बात का ज्ञान है क्या उसे?
इस बात की जानकारी है कि मैं अभी असुखद अदुखद काया से युक्त हूँ। मेरी काया में ना सुखद वेदना है न दुखद वेदना, इस प्रकार का ज्ञान है। फिर कहीं उसका पैर दुख जाता तो बोलते हैं, दुखद वेदना है, दुखद वेदना है। पर ये काया की दुखद वेदना है। ये चार महाभूतों से जन्य, ये मन की नहीं है ना? पर मन, फिर आपको देखना है कि अब ये मेरे मन को पीड़ित कर रही है या काया को पीड़ित कर रही है। क्या वो अंदर देख पाते हैं? ये बहुत बारीक बात हो रही है, बहुत बारीक बात हो रही है। तो जब आप पैर में आपको सबसे पहले कायिक वेदना होंगी या मानसिक वेदना, अगर विपश्यना करने बैठे हैं आप, तो विपश्यना करते हुए आप साधना कर रहे हैं, साधना करते वक्त सबसे पहले पैरों में वेदना हुई। अब वेदना हुई तो सरल सी बात है, वो सुखद या दुखद होंगी, वो असुखद या दुखद, क्योंकि आपकी आंखों के सामने आ गई। तो कायिक दुखद वेदना है। फिर वो कायिक दुखद वेदना आपकी मानसिक दुखद वेदना हो रही है क्या, जिसे हम कहते हैं दोमनस और सोमनस। उस बात का भी ज्ञान, वो बड़ा बारीक, बहुत बारीक ज्ञान होता है। वो नाम रूप, पहले तो नाम रूप शुरू होता है, फिर नाम रूप के बाद पंच, जो पांच स्कंद है उसका ज्ञान होना शुरू होता है कि ये वेदना है। पहले आप नाम रूप को ही तो अलग करके देख नहीं पाते हैं, है ना? आप जब विपश्यना करने बैठे तो आप सिर्फ वो चार महाभूतों से, पंच स्कंदों से नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ चार महाभूत, क्योंकि रूप चार कठिन हो रहा है क्या किसी को? कठिन तो नहीं होना है ना? झेप लो, अभी कठिन हो भी रहा हूँ तो जो आप जब विपश्यना में बैठे होते तो आप रूप को देख रहे हैं। आप रूप में किसको देख रहे हैं? चार महाभूतों को देख रहे हैं। और वो चार महाभूतों से ही क्या हो रहा है? वो दुख उत्पन्न हो रहा है। पर वो दुख जो कायिक दुख है, वो कायिक दुख देखो कैसे धीरे धीरे आपका मानसिक दुख बन जाता है। फिर वो कायिक दुख नहीं, फिर वो मानसिक दुख भी हो जाता है। फिर वो अंत कर पाते हैं कि ये कायिक दुख है, ये मानसिक दुख है। उस संवेदनाओं पे वो देखना बहुत जरूरी है। तो वहां पे आप नाम रूप को अलग अलग देख पाएंगे, क्योंकि पहले तो आप संज्ञा नहीं देख सकते ना, क्योंकि आप नाम रूप को अलग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि संज्ञा रूप नहीं है। संज्ञा आप खुद की बनाते हैं उस पे, संस्कार आप खुद के बनाते हैं, और वो नाम द्वारा बनता है, रूप द्वारा नहीं बनता है। रूप का प्रभाव होता है नाम पे, पर संज्ञा बन रही है नाम द्वारा, संस्कार बन रहे हैं नाम द्वारा। और यहाँ पे विपश्यना करते हो, जब आप अधिष्ठान लेते हैं, तो यहाँ पे ये संस्कार किस कारण बन रहे हैं? जब आपका पैर सही नहीं हो रहा है तो यार रूप के कारण से आपके संस्कार बन रहे हैं। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? ये रूप मेरा नहीं है। आप लोग बोलते हो कि मैं, अरे इस मैं में क्या मैं, इस मैं में क्या तकलीफ दे रहा है? रूप तकलीफ दे रहा है आपको, या संज्ञा तकलीफ दे रहा है आपको? ये आगे की स्टेप है, जब नाम रूप को आप अलग अलग कर पाएंगे, है ना? जब नाम में उतर के नाम में आप वेदना को, संज्ञा को, संस्कारों को, विज्ञानों को अलग कर पाएंगे। फिलहाल तो जब आप विपश्यना में, आपको ये बात की सावधानी रखनी है कि ये रूप है, ये चार महाभूतों से बना हुआ रूप है, और ये रूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। रूप मेरा नहीं है। तो इस रूप में कौन सा रूप आप देख रहे हैं? इस रूप में आपको चार महाभूतों को ही देखना है। इस रूप में पूरे आपको नहीं देखना मैं, वो जो मैं है, जो वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान और रूप से युक्त है, उस मैं को नहीं देखना है। इस रूप वाले मैं को देखना है सिर्फ। ये रूप में जो मैं बैसा हुआ है, उस मैं को, बस उस मैं को जानना है कि ये रूप मेरा नहीं है। ये रूप चार महाभूतों से बना हुआ है। चार महाभूत कौन से? आपो, तेजो, वायु और क्या? पृथ्वी, है ना? पृथ्वी। आपो, तेजो, वायु और पृथ्वी। तो ये जानना है। तो वो जो पैरों में चिरचिराहट हो रही है, सरसराहट हो रही है, जो भी हो रहा है, झंझनाहट हो रही है, वो क्या ठोस है? पृथ्वी धातु है। अब वो तो और बारीक हो जाएंगे, मैं नहीं जानता उसमें, ज्यादा हार्ड हो जाएगा, हेवी हो जाएगा। तो उस रूप को जानना है वहां पे आपको सिर्फ। इसलिए विपश्यना करते हुए इस बात की सावधान रहे, क्या विपश्यना रूप पे कर रहे हैं या मन पे कर रहे हैं? स्विच कहाँ पे हो रहा है? नाम में प्रवेश कर रहे हैं विपश्यना करते करते, या रूप में? क्योंकि जब नाम में प्रवेश करेंगे तब अलग रहेगा विपश्यना, और जब रूप पे विपश्यना कर रहे हैं तब अलग रहेगा। रूप में जब आप करेंगे तो रूप में आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि सुखद है, दुखद है, या असुखद और दुखद है।
असुखद अदुखद देखने देखते वक्त भी आप धीरे देखना है आपको कि पृथ्वी है यहाँ पे, कहीं वायु है, कहीं तेजो है। आप ठंडी में तो कई लोग शाल टोपी डाल के बैठे होंगे पढ़न सुनने के लिए, है ना? अब जहां जहां शाल देखो, अभी जहां जहां से खुला होगा, जैसे मेरा ये खुला, तो सरल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे ऐसा ओढ़ लेता हूँ, ये शाल है, काफी अच्छी है, प्रशस्ति है, तो ये शाल है, ये शाल अभी मैंने यहाँ पे ओढ़ लिया, तो अभी पहले जो मुझे रूप धातु अनुभव हो रहा था, अब जो रूप धातु होगा वो अलग होगा। अब शायद से हो सकता है कि तेजो धातु पे ज्यादा अनुभव हो। देख रहे हैं आप इसको? तो बदल रहा है ना। अब ये खोल दिया, तो अब कौन धातु भी एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, एकदम एकदम रर्श है कि नहीं, शिवरिंग हो रही है। तो क्या हो रहा है, वायु धातु हो रहा है। और वायु, तेजो, आपो और पृथ्वी, ये चारों को आपको इसको जानना है कि पृथ्वी क्या है। अब सिर्फ पृथ्वी, पृथ्वी बहुत तरह की बताई गई है। आप जब 32 तरीके से 32 ये पढ़ेंगे गुणधर्म, शाबाश लेट ज्वाइन होने के लिए, सो के उठ के ज्वाइन होने के लिए। तो ये जो पटवी है, ये अच्छा, एकदम तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा है बेटा, अच्छा लेकिन तूने मिस कर दिया। तो ये जो पटवी है, अब ये पटवी में आपको जानना है किस तरह का पटवी है, मतलब किस तरह का पृथ्वी धातु है। देखो इतना है, आप तो पूरा विपक्षण लेकर बैठ जाते 10 दिन में, लेकिन गुरु जी कितना बताएंगे, आप सब लेके धीरे धीरे करके शुरू करना पड़ता है। तो अभी ये जो शरीर है, ये जो मेरा जो हाथ है, अभी यहाँ पे मुझे ठंडा फील हो रहा है, तो ये वायु है, ये वायु में कैसा फील हो रहा है। तो ये सारी, ये तो एक अंदर का बात है। जब आप धातु मंसिकार पढ़ेंगे, ये धातु सती सती पठान में मिलता है धातु मंसिकार, आप धातु मंसिकार पढ़ के आइएगा, या मैं किसी दिन, क्योंकि मेरा तो वो फिलहाल तो मुझे और 1-2 साल समय है, अगर रहा मैं मेहरबानी से, तो जरूर विपश्यना पे अच्छे से पढ़ाऊंगा, पंचस्कंद पे आराम से पढ़ाऊंगा। पर मेहरबानी होनी चाहिए रहने की, बता नहीं सकते कब क्या हो जाए, कब कौन सा पाप उभर के आ जाए। तो मैं बस अभी हल्का हल्का बता रहा हूँ, जब पंचस्कंद बताऊंगा तो उसमें धातु मंसिकार वगैरह पढ़ाऊंगा, जब सती पठान पढ़ाऊंगा से थोड़ा सा आज, तो एक बहुत दिनों से नया साल है, तो सोचा है कि चलो विपश्यना के लिए भी थोड़ा सा समय देता हूँ, इसलिए हल्का हल्का समझा रहा हूँ। तो इसलिए मैं फिर से वही बोलूंगा, स्विच जब हो रहे हो, उसका भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं स्विच हो रहा हूँ अभी। आप लोग क्या होते हैं, आप स्विच होते हो, आपको ज्ञान नहीं रहता है विपश्यना के साधक को, कि जब आप स्विच हो रहे हो तो आपको ज्ञान नहीं है कि अरे आप शरीर देख देखते कब मन में जाते, पता नहीं लगता। कब मन देख देखते कब शरीर में आते, फिर पता नहीं लगता। आप लोगों को स्विच हो रहा है तो पता नहीं, तो फिर कैसे आप विपश्यना करोगे। मतलब आप नाम से कब रूप पे आ रहे, रूप से कब नाम आ रहे, तो फिर आपको तो फिर विपश्यना ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा ना। आप विपश्यना कर रहे तो विपश्यना ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कर रहे हैं ना आप, कि आपको विपश्यना ज्ञान उत्पन्न हो कि बस विपश्यना करना है, अरे सुखी सुख संवेदनाओं का खेल, जैसे गोइंका जी बोलते हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। जब नाम से रूप में प्रवेश करे तो रूप का ज्ञान होना चाहिए कि मैं भी रूप को देख रहा हूँ, क्योंकि तभी पता रहेगा ना कि ये रूप मेरा नहीं है, ये रूप मैं नहीं हूं, ये रूप मेरा नहीं है। जो हर पांच जो पांच पांच इसमें बताए गए, तब जाकर तो आपकी सत्काय दिट्ठी नष्ट होंगी ना। सत्काय दिट्ठी जो 20 तरह की बताई गई है, हर एक स्कंद पे जो 5-5 तरह की होती है, इस प्रकार से 20 प्रकार की सत्काय दिट्ठी होती है, तो कई सत्काय दिट्ठी नष्ट होंगी। जब आप रूप को देख रहे हैं, आपको आप सिर्फ मैं मेरा, अरे इस मैं में आप रूप को देख रहे, रूप को तो देख लो। रूप को देखा नहीं और कह रहे हो कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तो बड़ी बड़ी अचंभा वाली बात हो गई। पहले रूप को देख लो। तो जब तुम रूप को देख रहे हो और फिर भी बोल रहे हो मैं मेरा नहीं, तो तुमने इस मैं को भी अनुभव के स्तर पे जाना नहीं कि मैं तो है ही नहीं, बस बोल रहे हो कि एक मैं है, और उस मैं को मैं नहीं नकारता हूँ। ये बस एक काल्पनिक गाते हो कि रट्टा 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 वाली बात हो गई है। तो तुम जिस रूप पे वेदनाओं को देख रहे हो, और वेदना कौन देखते हो, सुखद दुखद नहीं तो असुखद अदुखद, यही शब्द मैं जिन शब्दों में इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कृपया करके उन्हीं शब्दों में अपने साधना के समय मनसिकार की बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के खुद को याद दिलाना बहुत आवश्यक है। आप खुद को याद नहीं दिलाते हैं प्रश्न में, ठीक है। आप भंग न्याय के चक्कर में पहले तो उसमें मेरे को ही अनुभव कर पाते हैं, भंग न्याय बहुत बात की बात है, उसमें मत जाइए भंग न्याय में, पहले यहाँ पे आइए, है ना। क्योंकि भंग ज्ञान बिना प्रज्ञा विकसित हुए, बिना प्रत्ययों का, सॉरी, बिना अपने नाम रूप का अच्छी प्रकार से ज्ञान हुए, बिना बिना जो भंग ज्ञान होगा, वो भंग ज्ञान उतना सार्थक नहीं होगा। भंग ज्ञान आप में भय उत्पन्न कर देगा, आप भय से उभर नहीं पाएंगे। तो इसलिए
जब आप विपश्यना के लिए बैठे तो काया को देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप काया को ही देखते हैं, ये बात तो पक्की है। विपश्यना में बैठे हैं, आप अपनी काया को देख रहे हैं। काया देखते 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 कहीं वेदना हो रही है। अब वेदना शरीर पे हो रही है, इसका ज्ञान रहे होना चाहिए। आप लोग इसका ज्ञान नहीं रखते, आप लोग बोलते हैं ये सुखद वेदना, ये दुखद वेदना। अरे पर शरीर पे है ये सुखद वेदना, ये सिर्फ सुखद वेदना नहीं है, ये शरीर पर है सुखद वेदना। इस बात का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। ये पैरों पे है सुखद वेदना। ये पैर क्या है? ये चार महाभूत है पैर। ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, ये चार महाभूत है ना? फिर वहां पे देखिए, फिर आपको रह के नहीं हो रहा है, पैर बदलने का मन कर रहा, अब ये दोमनस वेदना है। पैरों में नहीं रहा, अभी मन में प्रवेश हो गया। ये आप अंतर देख पा रहे हैं? ये बहुत बारीक अंतर है कि पैर देखते देखते मन ही व्याकुल हो गया, मन ही परेशान हो गया, मन में व्याकुल लगी, ये दोमनस वेदना हो गई। कायिक दुखद वेदना से मानसिक अभी मन में चला गया, अभी आपको मन पीड़ित कर रहा है। ये बहुत बारीक है, ये देखना बहुत आवश्यक है। तो इसलिए कायिक वेदना को हमेशा, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है क्या आप लोगों को एक्सपेरिमेंट? हाथ ऊपर कीजिए जिसको एक्सपेरिमेंट करना होगा। और जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया उनको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ठीक है ना? अभी आप लोगों ने हाथ ऊपर किया तो आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जाइए अपने किचन में, कीजिए तवा गरम, ठीक है? और उस तवे गरम को एक मस्त ऐसे लीजिए अपनी उंगली, ऐसे लगाइए मुंह को और फिर रपक से उधर लगाइए, ठीक है? और फिर ऐसा एकदम ही मत करना बाबा, सही में मारा तुम लोग करोगे, हाँ? बट करके मत देखना, अगर इसको देखना होगा तो अपने रिस्क पे करें, मेरे कहने पे मत करें, वरना बोलेंगे बनते जी आपने बताया था इसलिए किए, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? पर वो काई के वेदना को या चिमटी लो, है ना? चिमटी लो, और इस चिमटी लेने के बाद देखो, धीरे धीरे करके चिमटी लो, तुमको पता लगेगा सुखद वेदना किस प्रकार से फिर मानसिक दोमनस वेदना बन जाती है। एकदम धीरे धीरे, एकदम से एकदम मत एकदम ऐसा कर देना, है ना? थोड़ा सा धीरे से शुरू करो, धीरे धीरे फिर उसको प्रेशर बढ़ाते रहो, इधर ही प्रेशर बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। अभी जब तक तुम्हारे मन को तकलीफ नहीं हो रही तब तक ये कायिक दुखद वेदना है। अभी भी देखो, मैं भी दबा ही रहा हूं, बाद में आप ये करना, करना एक्सपेरिमेंट, ये इट्स गुड एक्सपेरिमेंट, है ना? इजाद वह बनते श्री शिवली आभा सरो, पर ये करके देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि कायिक वेदना और मानसिक वेदना में कितना अंतर। तो कई बार क्या होता है, जब आपका पैर पलटाने का मन कर रहा है तो इसका मतलब वो मानसिक वेदना बन चुकी है, आपकी मानसिक दोमना से वेदना हो चुकी है, आपने संस्कार बना लिए। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देखो कि एक चिमटी अपने हाथों को लो बारीक, और धीरे धीरे करके उस चिमटी को और तेज करो, और दबाओ, और दबाओ, और साथ में उस वेदना को देखो, ये कायिक वेदना है, ये कायिक वेदना है। और अगर बारीकता से देख सकते हो तो क्या वहां पे तुम्हें रूप धातु में कुछ अंतर दिख रहा है? कि क्या महसूस हो रहा है? आपो हो रहा है, तेजो हो रहा है, वायु हो रहा है, या पृथ्वी हो रहा है? तो शायद से किसी को तेजो अनुभव हो सकता है, पर आपको पता होना चाहिए कि तेजो 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 धातु किसे कहते हैं। क्योंकि रूप में हो रहा है तो ऑफ कोर्स, रूप में जो भी हो रहा है चार महाभूतों में हो रहा है, मन में नहीं हो रहा है। मन को सिर्फ पता लग रहा है, जो भी वहां पे आपको अनुभव, यहाँ पे जो अनुभव हो रहा है आपको भी इसको भी अंदर रखना है कि ये यहाँ का अनुभूति है, यहाँ की अनुभूति नहीं है। यहाँ पे जो आपको गरम गरम फील हो रहा होगा चिमटी जब आप ले रहे होंगे, तो ये धातु है, चार धातु में से कुछ एक है, समझ रहा है? तो ये संवेदनाएं हैं जो पांच तरह की होती है, जो काया से होते हुए, और कुछ कुछ तो प्योर मानसिक होती है। प्रिय व्यक्ति का वियोग, ये तो प्योर मानसिक वेदनाएं हैं, है ना? अगर ये भी आपको अनुभव करना है कि सिर्फ प्योर मानसिक वेदना, क्योंकि ये तो जब चिमटी ले रहे हैं आप, तो ये कायिक दुखद वेदना से होते हुए मानसिक दोमनस वेदना बन रही है। और अगर आपको प्योर प्योर अगर जाननी होंगी कि बाबा प्योर मानसिक वेदना जाननी होंगी, दुखद वेदना जाननी होंगी, तो किसी के पास घर में सोना रखा होगा, फेंक दो बाहर, और देखो आपके आंखों के सामने से कोई लेके जा रहा है, फिर आपको कैसा दुखद वेदना होता है, और फिर वो मानसिक दुखद वेदना कैसे काया में उतरती है, हृदय पे ऐसा एकदम ऐसा दिल ऐसा लगता है ना, वो देखना। तो ये दो तरह का एक्सपेरिमेंट है, करके देखो आप। ये दो तरह की बातें आपको देखनी है। एक तो काया से होते हुए
मानसिक दोमनस वेदना, दूसरी मानसिक दोमनस दोमनस वेदना से होते थे कायिक। तो देखो, तो फिर वो काया में भी कैसा असर गिरता है, पर ये बारीक भाव देखने के लिए वैसे आपकी दृष्टि भी तेज हो जाएंगी। तो इस प्रकार से वेदनाएं होती है और आपको करना होता है। तो मेरे ख्याल से इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।